Hello everyone, welcome to Nidhi Data Science Journey. We were doing SQL practice set and we are here. So let's start from here. So तो आज की फर्स्ट क्वेरी है why write query using row number to rank employee to the salary. Okay, so हमारे पास क्या था? Write query select select क्या है? Employee employee ID and wait a moment. Okay, we employee ID, then name, employee ID, employee ID, name, right? Using okay, and salary. ठीक है, तो मुझे क्या करना है? रो नंबर देना है. रो नंबर मतलब यूनिक मिलेगा सबको. ओवर किस पे? ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग कर दें फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन. दिस वन इज ठीक है. क्या कर राइट क्वेरी यूजिंग रो नंबर टू रैंक एम्प्लॉयज बाय सैलरी. सबको सैलरी मिल गई. उसने कुछ नहीं बोला कि डिपार्टमेंट वाइज करनी है या नहीं करनी है. सो हम एक काम करते हैं, एक बार डिपार्टमेंट वाइज भी करके देख लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. सिलेक्ट क्या बोला था? राइट क्वेरी यूजिंग रो नंबर टू रैंक एम्प्लॉयज बाय सैलरी. ठीक है, अगर मुझे इसी को ही क्या करना होता, डिपार्टमेंट वाइज करना होता, तो मैं क्या करती? डिपार्टमेंट है ही नहीं इसमें. वेट, होंगे. डिपार्टमेंट है. सो डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम नहीं आएगा फिर. ठीक है, पहले मैं डिपार्टमेंट आईडी लेती हूँ. एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन. ठीक है, मुझे सम करना है हर सैलरी का. वैसे उसने और कुछ बोला था ना, मुझे कुछ और सोचा तो मैंने और कुछ भी कर दिया. ये रिक्वेरी जो उसने पूछी थी, अब मैं एक एक्स्ट्रा बना के देख रही हूँ जो मेरे माइंड में आई. ठीक है, सिलेक्ट मैं सोच रही हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय वेट, मैं गलत कर रही हूँ. जो मैं करना चाह रही हूँ वो सिंपली ही होगा. एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय department ID, then order by salary in decreasing order from employees join. right. हाँ, और इसको नाम दे देते हैं. ये कितना अजीब लग रहा है ना ये सब पूरा, तो इसको लिख देते हैं रैंक. रैंक ओके, अब ठीक लग रहा है. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट तरीके से किया, सबको रैंक दे दिया सैलरीज के हिसाब से. इसमें मैंने पार्टीशन बाय कर दिया, मतलब ग्रुप बाय हो गया. ठीक है, तो क्या है, हर ग्रुप के हिसाब से पार्टीशन मिल गया उसको. डिपार्टमेंट आईडी भी शो करते हैं वरना दिख नहीं रहा है कुछ भी. यहाँ कर देते हैं डिपार्टमेंट आईडी. अब ठीक लग रहा है, देखो.
हर डिपार्टमेंट में उसे रैंकिंग अलग अलग दे दी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरे दोनों तरीके से। तो अब करते हैं नेक्स्ट, क्या क्वेरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक विद एग्जांपल। अरे ये थोड़ी था, हम तो क्वेरी कर रहे थे अभी। ओके, डिफरेंस बिटवीन, राइट क्वेरी। ओके, यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। रैंक क्या करता है, चलो ये मैं बाद में लिख दूंगी। रैंक क्या करता है, रैंक सिर्फ गिव सेम वैल्यू, सेम रैंकिंग टू द सेम वैल्यू एंड स्किपिंग द नेक्स्ट वैल्यू। बट डेंस रैंक क्या करता है, गिव सेम रैंकिंग टू सेम वैल्यूज बट विल नॉट स्किप एनी वैल्यू। क्या करता है, रैंकिंग क्या करता है, मान लो कि अभी चलो एग्जाम्पल पे ही आ जाते हैं, ठीक है, करके दिखाती हूँ फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रैंक और डेंस रैंक बता रहा है, तो मैंने रैंक और डेंस रैंक कर दिया। तो कैसे करूंगी, पहले मैं इसी पे करती हूँ, जैसे इस पे किया सिलेक्ट, इसी को उठा लेते हैं सिंपली, बहुत बढ़िया तरीके से करेगा ये, ठीक है। बहुत बेसिक लग रहा है अब तक तो, ठीक है। मुझे रैंक चाहिए इसमें, तो मैंने, वैसे पार्टीशन बाय वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, रैंक, मैंने इसको रैंक दे दिया, मुझे रैंकिंग मिल गई। पर देखो जहाँ पे सेम सेम होगी ना, कहीं पे भी सैलरी सेम नहीं है क्या, है ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि रैंकिंग सेम ही नहीं है कहीं पे। एक बार सैलरी के अकॉर्डिंग सिंपली करके देखते हैं, किसी की सैलरी एक साथ बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक पहले एंट्री कर देते हैं ताकि पता चल जाए। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ज्वाइन, और हम क्या करते हैं 60,000 कर देंगे, ठीक है। किसी की 60,000 दिखा नहीं रही है और कोई, हमने एक एंट्री तो की थी ना अमित की, देखने के लिए। चलो कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं अमित की एंट्री। अमित है पर सैलरी सेम नहीं है, तो एक काम करते हैं अपडेट कर देते हैं बस, अपडेट इनटू एम्प्लॉयज ज्वाइन सेट सैलरी इक्वल 60,000 where employee ID as employee ID equal 101। हो गई अपडेट, हो गई अपडेट। सो अब हम क्या करते हैं, एक बार देख ले, अब लगा के देखते हैं इसको। देखो इसने 4 दी और 5वें नंबर क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसमें यहाँ लिख भी देते हैं सो दैट कि जब मैं प्रैक्टिस सबमिट करूँ तो सामने वाले को पता हो कि मैं अच्छे से क्लियर कर रहा है। सी but
ठीक है, 5 नंबर स्किप कर दिया ना, 5 वीक। सो अब आए डेंस रैंक पे, तो अब करते हैं डेंस रैंक को। दोनों एग्जांपल हमने दे दिए, सिंपली यही रहेगा। ठीक है, उसने सिर्फ डिफरेंस पूछा है, उसने पार्टीशन बाय उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने यहीं पे डेंस रैंक का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, आगे करके दिखा दिया। डेंस रैंक ने क्या किया, देखो सेम सैलरी थी बट स्किपिंग नहीं किया, तो मैंने उसको इसमें भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमें चीजें पता होंगी तो शायद हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो इतने में ही बहुत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया यहीं पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी क्या है। अब आ गया हमारा, शायद ये लेवल कंप्लीट हो गया। अब आओगे 4th लेवल पे, फाइंड टॉप 3 कस्टमर बेस्ड ऑन, इसमें थ्योरी नहीं है, राइट, सीधा इसी पे आ गए। फाइंड टॉप 3 कस्टमर बेस्ड ऑन टोटल परचेजेस। ओके, यहाँ आते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड टॉप 3 कस्टमर्स, ओके, बेस्ड ऑन टोटल परचेजेस। कस्टमर्स की है तो एम्प्लॉयज की नहीं है। अब आते हैं इधर, आए कस्टमर पे। अब लगता है ये वाले टेबल्स यूज होंगी। कस्टमर के नेम तो है नहीं, कस्टमर के नेम होते, बस कस्टमर की आईडी है। फाइंड टॉप 3 कस्टमर, सो मुझे चाहिए कस्टमर, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, फाइंड टॉप 3 कस्टमर बेस्ड ऑन टोटल परचेजेस। कितनी खरीदारी की, मतलब यही है, सेल्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यही परचेजेस किए होंगे ना उन्होंने, ये ना। और किसी में कस्टमर का कोई रोल ही नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉयज के नेम है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑर्डर वाला यही है, ऑर्डर। ठीक है, और कोई टेबल में कुछ नहीं है, सेल्स अमाउंट सेल का है, ये है कस्टमर की डिटेल। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ओके, कस्टमर आईडी, अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, सम कर दिया मैंने। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, सम ऑफ अमाउंट, और फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, सम ऑफ ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कर देते हैं। ग्रुप बाय किस पे करते हैं, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग। कस्टमर आईडी रिपीट हो रही है ना, हर कस्टमर को एक बार न्यू आईडी देते हैं। जैसे हम मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ले लेते हैं, फिर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं फिर दोबारा मोबाइल नंबर लेते हैं, मतलब आईडी वही बनी हुई है, तो यही चीज है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी, चलो देखते हैं, ये रे टॉप 3 बोला है, तो लिमिट 3, आई थिंक यही चीज है ना। वेट, गलत है ये, ग्रुप बाय तो कर दिया ठीक है, बट ये सीक्वेंस में थोड़ी लगे हुए हैं। अरे तो और पाओ, ऑटोमेटिक वैसे ही आए हुए हैं यहाँ पे ऐसे, तो ऑर्डर बाय तो लगाना चाहिए ना। ठीक है, ये होगा मेरी एक बारी रन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइंड मंथली सेल्स, मंथली सेल कितनी है,
फाइंड मंथली सेल्स। ओके इसमें तो डेट का कोई हिसाब नहीं है, तो मंथली डेट कैसे निकालेंगे? ऑर्डर वाली का तो उसमें कोई है नहीं। मंथली सेल्स, सेल्स आईडी, फाइंड मंथली सेल। तो ऑर्डर डेट के हिसाब तो नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, पहले ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए, मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट फ्रॉम सेल्स एस एंड राइट ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन करूँ? ऑर्डर्स से, ऑर्डर्स से डेट मिलने के लिए जो मैं सोच रही हूँ वैसे करती हूँ। मैंने इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सेल्स तो यही दिखाएंगे ना, ऑर्डर्स वाली थोड़ी लेके चलेंगे। मंथली सेल्स पूछी है, और सेल्स होगी भी कब? जब किसी ने ऑर्डर किया तभी सेल हुई होगी, ठीक है। तो मैं इसी वाले को यहाँ से उठा देती हूँ, मंथली सेल्स तो यही होगी, ठीक है। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दोनों में कॉमन क्या है? वोटर आईडी नहीं है इसमें, एम्प्लॉय आईडी नहीं, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। सेल्स आईडी, एक मिनट देख के उसको देख के आते हैं वो क्या कह रहा है। फोर्थ टेबल में ही है, ऑर्डर्स की टेबल्स में, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जो मैं सोच रही थी कि यहाँ से डेट उठा लें, ठीक है। उसने मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर्स में से निकालना है, तो ऑर्डर में से निकालते हैं। सेल सिलेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे? ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे अमाउंट का, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स। तो सिंपल है, तो नहीं होना चाहिए। ग्रुप बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। नहीं, मंथ फेच करेंगे सबसे बाद में। एक मिनट, नहीं ग्रुप बाय तो लगेगा। एक मिनट, मुझे चाहिए एक मिनट, फाइंड मंथली सेल्स। तो ऑर्डर टेबल में से मंथली सेल बोला उसने, तो मंथली सेल के लिए मुझे क्या करना होगा कि इनके मंथ फेच करने होंगे, ठीक है। डेट तो अलग अलग है, तो सबसे पहले मंथ फेच करते हैं। अब ये अमाउंट भी लिख लेते हैं तो कि समझ तो आए क्या हो रहा है, ठीक है। डेट नहीं, मुझे मंथ चाहिए। मंथ फेच कर लिया, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने।
मंथ सेल्स नाम से इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल बना ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है, हम एक बार ग्रुप बाय लगाते हैं। सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट मंथ सेल्स। ठीक है, एंड सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम ओके ग्रुप बाय तो लगाया नहीं, ग्रुप बाय मंथ सेल्स आ गई, मंथ की सेल आ गई। टोटल। ठीक है, मंथली सेल हो गई। अब नेक्स्ट है फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड इन 2023 बट नॉट इन 2024। क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड इन 2023 बट नॉट इन 2024। बस जैसे अभी मंथ फेच किया था वैसे ही वो करना पड़ेगा, सेम ही लग रहा है मुझे तो। फाइंड कस्टमर्स फाइंड करने को बोला, उसमें कस्टमर्स नहीं बोला था। कस्टमर नेम तो फिर भी नहीं है, हम कैसे फाइंड ही कर लेंगे। नहीं, सेम नहीं है, ध्यान से देखना पड़ेगा। फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड सिलेक्ट कस्टमर आईडी टू 2024। कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, ये आ गई। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसमें से ईयर फेच कर लूं तो हो गया। अननोन आएगा ये। ठीक है, तो मैं उसी की तरह करना पड़ेगा मुझे। ये टेबल अलग बन गई और मैंने एक और टेबल बनाई। सिलेक्ट कस्टमर आईडी ये वाली मेरी टेबल बन गई एक। ठीक है, इसका नाम है, मुझे आदत है एलियास रखना ज़रूरी होता है जब भी हम वर्चुअल टेबल बनाते हैं ना एक क्वेरी से, तो इसमें जब फ्रॉम में लगाते हैं तो एक ड्राइव लगाना मतलब एलियास लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको टी नाम दे रखा है, कुछ भी लिख लो, माई एलियास लिख दो, चाहे जो मर्जी लिख दो। ठीक है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर ईयर फ्रॉम इसमें से और वेयर ऑर्डर ईयर
इक्वल 2024, ऑर्डर 2023, इसको 3 वाले चाहिए, ऑर्डर इन 2023 बट नॉट इन 2024। ठीक है आगे, पर मुझे तो डिस्टिंक्ट चाहिए, इसके आगे एक ही बार दिखा ना, इतनी बार को दिखा रहा है। अब देखें, नहीं वाई, अरे इधर लगा दिया ना, इधर लगाते हैं। क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी, अब ठीक है, एक बार आ गया। ठीक है, होगी क्वेरी रन, बढ़िया वाली। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब रिपीट नहीं करे, यूनिक निकलेंगे इससे। ठीक है, मैंने यूनिक निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्या है, फाइंड रिपोर्ट रिपीट कस्टमर, जो कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। क्या ही पीछे पड़ गए कस्टमर्स के। सिलेक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है, कह रहा है फाइंड रिपीट कस्टमर। अगर मैं इनकी काउंटिंग कर लूं कस्टमर्स की तो निकल नहीं आएगा। काउंट कस्टमर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अगर ग्रुप बाय कर दूं कस्टमर के हिसाब से फिर काउंट करूं तो, है ना, करके देखते हैं। कस्टमर आईडी काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी आ गया। देखें एक्चुअल में भी इसने 201 वाले ने 3 बार शॉपिंग की ऑर्डर किया है, 1 2 3, ठीक कर रहा है। ठीक है, 2 वाले ने 2 बार शॉपिंग की है। ठीक है, ठीक चल रहा है ये। ठीक है, मुझे काउंट मिल गया। वेयर repeat customer is greater than 1। क्या हुआ भाई, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ग्रुप बाय में वेयर नहीं लगता ना, इसीलिए लग गया। आ गए रिपीट कस्टमर। नेक्स्ट करते हैं। मुझे तो डाउट हो रहा है इतने इजीली कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, फाइंड परसेंटेज contribution of each customer to the total revenue। find percentage, कह रहा है find percentage contribution of each customer to total revenue। समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है। find percentage contribution of each customer to total revenue, यहाँ फंस गई मैं। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, या तो परसेंट रैंक लगेगा या फिर cumulative डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यह हमारा काम हो गया मैं, है ना। सो क्या है, टोटल फाइंड परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कस्टमर टू टोटल रेवेन्यू। तो कस्टमर ऑर्डर्स वाले में ही कस्टमर है, बाकी तो किसी में कस्टमर है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। सो इसी टेबल पे आए, इसी टेबल का काम है। रेवेन्यू वाले तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आते क्या सीन है इसका रेवेन्यू का।
Find percentage contribution of each customer to total revenue. I asked Google how to calculate revenue. उसने ये बताया. अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें. ठीक है. सो अब फॉर्मूला पता है, अब सिर्फ बनाना है कि कैसे करते होते हैं इसको. लेट्स, ये क्या हो गया. ठीक है. सो क्या करना है, पहले तो ऑर्डर का अमाउंट का टोटल करते हैं. ठीक है. सिलेक्ट अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, टोटल मतलब रिवेन्यू कर दिया उसका नाम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर्स. अब मुझे अब तक ये मिल गया, टोटल कितने की सेल हुई. इतनी सी थी. हाँ थोड़े अमाउंट थे ना. अभी देखूंगी 52,000 की ओनली. ठीक है. अभी तक हमें टोटल अमाउंट मिल गया. मुझे कस्टमर वाइज अमाउंट चाहिए. ठीक है. तो मैं अलग अलग निकालते हैं, बाद में मर्ज कर लेंगे, अभी समझ नहीं आएगा ऐसे. सिलेक्ट, मुझे ही समझ नहीं आएगा कि क्या करूँ इकट्ठा. सो सिलेक्ट, अभी मैंने कस्टमर वाइज टोटल निकालना है. तो कस्टमर आईडी एंड सम ऑफ अमाउंट. मुझे तो ये गलत तरीका लग रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक, उससे निकलना चाहिए ना. ये फॉर्मूले से क्यों निकलेगा. एक बार ऐसे ही करना है. सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी हुआ, हर कस्टमर की अलग मिल गई, मुझे टोटल रेवेन्यू मिल गया. करूं कैसे अब, कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई. ये तो फॉर्मूला होता है. हाउ टू डू दैट, आई हैव नो आइडिया सर जी. तो मैं इसको विद सीटी से करने का ट्राई कर रही हूँ. ठीक है. विद सीटी ये रहा, और 1 सेकेंड, तो ट्राई करते हैं एक बार. सी टी ई एज ऐसे बना दिया मैंने, और इसका ठीक है. और अब ग्रुप बाय भी कैसे लगेगा इसमें. विद सी टी ई मैंने टोटल रेवेन्यू इसमें डाल दिया. ठीक है. ग्रुप बाय इसमें कर दिया. वाला टोटल सम जो भी आएगा डिवाइड बाय रेवेन्यू. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 100. नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं होगा. Do you think निकलेगा. नहीं, अननोन कॉलम रेवेन्यू. ओके, क्योंकि ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक मैंने, इसके साथ ज्वाइन होगा. ज्वाइन CTE टेबल CT. प्रोनो कॉलम भी तो कोई नहीं है ना. ओ भाई गुरु, फाइनली की तो सही, बस बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही है.
ये जो लॉजिक हमने पहले लगाया था ना वही है, निकल तो गई बट मज़ा नहीं आया। दोबारा करके देखते हैं, फिर समझ में आता है। मैंने सबसे पहले सिलेक्ट सम अमाउंट कर दिया, ठीक है, सारे का जितना भी था मेरे पास उसको मैंने नाम दे दिया रिवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल्स। मैंने ऑर्डर टेबल में जितना भी अमाउंट था सबको टोटल कर दिया, मुझे सबका टोटल मिल गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको बोला सिलेक्ट कस्टमर आईडी, जैसे पहले की कस्टमर आईडी, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। फिर मैंने अमाउंट देने के बाद एक और चीज़, एक और कॉलम बना दिया, मुझे अमाउंट भी चाहिए, और मैंने नहीं भी बनाती तो भी क्या ही चला जाता, मैं तो यहीं पे कर लेती हूँ। अमाउंट मैंने निकाल लिया, फिर मैंने इसको ना एक और ब्रैकेट में दे दिया, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया रिवेन्यू से, जो ऊपर था रिवेन्यू, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है। उसको नाम दे दिया कॉन्ट्री, जो भी है, फ्रॉम ऑर्डर्स। ओ, अब मैंने ये तो कर दिया, रिवेन्यू मैंने यहाँ यूज किया, तो मुझे कॉमन है कि ज्वाइन तो करनी पड़ेगी दोनों टेबल। मैंने विद सीटीई टेबल एज कर दिया, ये सीटी टेबल में आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो कॉलम यूज किया एटलीस्ट उसको अब ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, ऑर्डर ओ, अब ये क्या एरर दिखा रहा है, तो मैंने क्या किया, कर लिया ये। अब मैंने ज्वाइन कर दिया इसको सीटीई टेबल के साथ, और इसका नाम रख दिया सीटी, ठीक है। फिर मैंने सीटी करने के बाद ग्रुप बाय लगाया, किसके साथ, ग्रुप बाय जो आगे यूज करते हैं उन सबके साथ ग्रुप बाय लगाना पड़ता है हमें, हमारी मजबूरी है। कस्टमर आईडी और सीटी का रिवेन्यू मैंने यूज किया, ठीक है। पहले यहाँ पे सम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर ग्रुप बाय कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा खुद भी कि क्या कर रहा है ये। अब ठीक है, अभी नहीं हुआ, होगा नहीं, एरर आएगा। वाई ऑर्डर्स में कुछ गड़बड़ है, ऑर्डर है या ऑर्डर्स है, वहां पे ऑर्डर्स है, अब चलेगा नहीं। CTE table does not exist. Why? I already made it. क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर पहले ही लगा दिया। ये हो गई मेरी रन, बहुत मुश्किल मुश्किल तंगों के गया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत बोल रही थी ना कि सिंपल है सिंपल है, अब पता चला कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। सो अब नेक्स्ट करते हैं लेवल 5th। ओह, इट्स ऑलरेडी 9:40। सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ इतने थे, वाओ। 4th क्वेरी है ही नहीं, यस मीन्स आई ऑलरेडी डिड इट। सो ओके चलते हैं, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं इसके आंसर टाइप करती हूँ, देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमने कितना स्कोर किया है। एक क्वेश्चन में हमने गूगल की हेल्प ली है लास्ट वन में, सो उसको काउंट नहीं करेंगे। Okay, so I have submitted my test and I scored 8 out of 10 overall. Okay, that's it for this video. Thank you.